फ्रेंड्स, 2-3 दिन से एक न्यूज़ हर जगह हमें देखने को मिल रही है कि बैंक के लाइसेंस दिए जा सकते हैं बड़े कॉरपोरेट घरानों को। जी हां, आरबीआई की कमेटी ने इसका सजेशन दिया है और उसी पर ही रघुराम राजन जी हां, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है, वो भी बहुत डिटेल में। उसी के ऊपर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट समझेंगे रघुराम राजन जी के वाक्यों में कि क्या कंट्री पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में बहुत जानने को मिलेगा आपको। मैं हूं आपका दोस्त सीए सतीश अनेजा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इम्पैक्ट एनालिसिस की हमारी ये सीरीज चल रही है जहां पर हम हर फाइनेंशियल न्यूज का इम्पैक्ट समझेंगे कि हमारी इकोनॉमी, कंज्यूमर और मार्केट के ऊपर क्या पड़ने वाला है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर रघुराम राजन जी ने क्या कहा है उसको अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करें। अगर इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप बड़े कॉर्पोरेट घरानों को बैंकिंग का लाइसेंस देते हैं तो ये बहुत बुरा होने वाला है। जी हाँ, इन्होंने क्लियरली कहा है कि ये एक बैड आइडिया है। ठीक है जी। तो चलिए इसके ऊपर हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं कि उन्होंने आगे क्या कहा है इसके सपोर्ट में। तो उन्होंने कहा, देखिए, साथ में ये अकेले नहीं है, इनके साथ में वीरल आचार्य जी हैं। अब वीरल आचार्य क्या है? डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने भी साथ में क्या कहा है उसको हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए, रघुराम राजन जी जो कि फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं और साथ ही डिप्टी गवर्नर वीरल आचार्य जी ने क्या कहा है वो ध्यान से सुनिए कि हमने जो सुना है कि आरबीआई क्या करने वाली है, वो कॉरपोरेट्स को बैंकिंग का लाइसेंस देने वाली है, जो कि बहुत बैड आइडिया है। उन्होंने कहा, ये लिंक्डइन के ऊपर उन्होंने इसको शेयर किया है पूरे डिटेल में। उन्होंने कहा कि स्टिक टू ट्राइड एंड टेस्टेड लिमिट ऑन कॉरपोरेट्स इन्वॉल्विंग इन बैंकिंग। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भैया कॉरपोरेट्स के ऊपर जो लिमिट्स हमने पहले टेस्ट कर चुके हैं कि उतना ही रहने दो, उनको और ज़्यादा अलाउ मत करो। ठीक है जी। ये किसके किसके एवज में उन्होंने कहा? ये जो पूरी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है 2 से 3 दिन में कि आरबीआई की कमेटी ने क्या कहा है, उनको सुझाव दिए हैं कि बड़े कॉरपोरेट्स को क्या कर दिया जाए, बैंक के लाइसेंस दे दिए जाएं। उसी के ऊपर ये यहाँ पर चर्चा हो रही है। आगे वो क्या कहते हैं, जब उन्होंने कहा कि ये एक बैड आइडिया है तो उसके सपोर्ट के लिए उन्होंने क्या कहा, अब उसको समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये देखिए एक बॉम्ब शेल की तरह है, एक बहुत बड़ा झटका है। ठीक है जी। इस तरह की बात का सामने आना, इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने 2 तर्क दिए हैं। ठीक है जी। पहला तर्क वो क्या देते हैं, बहुत ज़्यादा लोन वो ले पाएंगे आसानी से बिना किसी सवाल जवाब के। जी हाँ, आज की डेट में उनको लोन लेने होते हैं तो कई तरह के सवालों के जवाब देने होते हैं। ठीक है जी। पर वो इजीली लोन ले पाएंगे क्योंकि बैंक्स भी उनके हो जाएंगे। तो ये एक बुरा साबित होगा, डिजास्ट्रस होगा। इन्होंने वर्ड यूज़ किया यहाँ पर, डिजास्ट्रस। ठीक है जी, बहुत बुरा हो सकता है ये। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2016 में, आपको ध्यान होगा 2016 में आरबीआई के गवर्नर राजन जी थे। तो उन्होंने कहा कि हमने क्या कहा था इसके ऊपर नियंत्रण, बल्कि हमने तो इसके ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए कि कितना एक्सपोजर है, कितना एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि कितना उनके पास लोन है, उसके ऊपर भी हम कंट्रोल लगाना चाहते थे। ठीक है जी। बैंकिंग सिस्टम में इनके ऊपर कितना लोड है, इन्होंने कितना लोन ले रखा है, उसके ऊपर भी हमने कंट्रोल लगाने की कोशिश की थी। बट यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही होने जा रहा है, ऐसा राजन जी का कहना है। साथ ही साथ उन्होंने दूसरा तर्क दिया। पहला तर्क उन्होंने दिया था कि आसानी से उनको बड़े बड़े लोन मिल जाएंगे और उनको कोई क्वेश्चन के रिप्लाई भी नहीं करने। और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो exacerbate the concentration of the economy and political power in certain business houses। जी हाँ, उन्होंने कहा, इस वर्ड को ध्यान देंगे कि पूरी की पूरी पावर ही कहाँ आ जाएगी, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के पास और राजनीति वालों। देखिए, यहाँ पर समझने की बात है, आप भी जानते हैं कि राजनीति वाले जो हमारे नेता लोग हैं उनके इन बड़े बड़े बिजनेसमैन से कितने अच्छे रिलेशन हैं। तो अच्छी खासी साठ गांठ के चलते लोन बांटे जाएंगे और बाद में उन्होंने डिफॉल्ट ही होना है। तो हमें ये बातों को, रघुराम राजन जी की 2 बातों को ध्यान से समझना है। उन्होंने कहा चाहे आरबीआई कितनी भी ईमानदारी बरत ले लाइसेंस देने में, इन्होंने कहा कि अगर आरबीआई लाइसेंस देने में कितनी भी फेयरली बांटे, कितने भी ईमानदारी दिखाए, पर अनड्यू एडवांटेज तो इन बड़े घरानों को मिल ही जाएगा। आगे वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना है। उन्होंने आगे कहा कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, राजनीति के लोग बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे और एक कैपिटल क्रोनलिज्म आ जाएगा मार्केट में।
यहाँ पर इंडिया में जो आज की डेट में क्या होगा, बड़े बड़े घरानाओं के हाथ में पावर चली जाएगी, ऐसा क्लियरली आरबीआई गवर्नर का कहना है। ठीक है जी, तो आगे वो क्या कहते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। उन्होंने आगे क्या कहा, उन्होंने आगे क्लियरली कह दिया कि देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आरबीआई को, देखिए इंडिया हैज सीन ए नंबर ऑफ प्रोमोटर्स, उन्होंने एक बात और कही कि देखिए कई प्रोमोटर्स ऐसे थे जो उस समय काबिल भी थे। देखिए उन्होंने पहली बात को आगे जोड़ते हैं कि काबिल लोगों को लोन दिए गए और बाद में वो भी डिफॉल्ट हो गए। यहाँ पर देखिए उन्होंने किसका, माल्या की बात कर रहे हैं, माल्या जैसे लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि उनको तो लोन बांटे गए थे क्वेश्चन आंसर करने के बाद, और आप तो कह रहे हैं कि लाइक उनको बैंक ही दे दो। ठीक है, तो ये तो और भी दिक्कत हो जाएगी कि हमने इतनी सावधानी बरती फिर भी वो लोन डिफॉल्ट हो गए, तो अब तो हम कोई सावधानी कम बरतेंगे, तो ये तो सोचिए कितने बड़े डिफॉल्ट हो सकते हैं। अच्छा, आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं मानता हूँ कि देखिए बैंक और ज़्यादा आने चाहिए, उसकी नीड है इंडिया में, इससे मैं ये नहीं कहता कि नहीं ज़रूरत नहीं है, वो मानते हैं कि ज़रूरत है, पर वो कहते हैं कि इन बड़े बड़े घरानों को देने की बजाय, साथ में वो एक लाइन और लिखते हैं, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इज एब्जिमली लो। जी हाँ, वो कहते हैं कि जीडीपी के मुकाबले जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो बहुत कम दिया जा रहा है, लोन बहुत कम है, ये ज़्यादा होने चाहिए, पर वो ये भी कहते हैं कि इसके हमें दूसरे रास्ते ढूंढ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे रास्ते क्या हो सकते हैं, आप कुछ नए घरानों को ढूंढिए जो कि पहले से नहीं है, जो कि साफ सुथरे हैं, जो कि पहले से इन बिजनेसेस में नहीं है, उनको आप ढूंढिए। ठीक है जी, इन्होंने ये बात यहाँ पर क्लियरली कही। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए आपने पेमेंट बैंक, आपको ध्यान होगा कि आरबीआई ने कुछ समय पहले, 3-4 समय पहले, जैसे पेटीएम है, एयरटेल है, इनको पेमेंट बैंक अलाउ किए थे। ठीक है, ये कहते हैं कि आप उन कंपनियों को कह सकते हैं कि वो पेमेंट बैंक के साथ किसी और बैंक के साथ जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा कि जैसे देखिए आपने पेमेंट बैंकिंग अलाउ किया हुआ है, इन्हीं बैंक्स को बोलिए कि किसी और बैंक के साथ, मान लीजिए एयरटेल को क्या करना चाहिए, इनके हिसाब से एयरटेल को क्या करना चाहिए, मान लीजिए एसबीआई के साथ टाई अप कर लीजिए और आप बैंकिंग के कुछ कार्यों को और एक्स्ट्रा करना शुरू कर दीजिए, और आप आपस में क्या कर सकते हैं, आप आपस में प्रॉफिट भी शेयर कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है, इफ दे वांट टू मेक रिटेल्स दे कैन टाई अप विद बैंक एंड शेयर एनी रिजल्टिंग प्रॉफिट। एयरटेल जैसे जो कॉर्पोरेट घराने आना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, एसबीआई जैसे बैंक, एक्सिस जैसे बैंक के साथ टाई अप करके और कुछ बिजनेस को बढ़ा लें और उनमें से जो प्रॉफिट होता है वो बैंक के साथ शेयर कर लें। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि बैंक के लाइसेंस देना इनको सही नहीं होगा। ठीक है जी, आगे क्या कहते हैं वो, आगे अपनी बात में वो कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ऑलरेडी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको ख़त्म करके ये इस तरह के मूव्स लेना बिल्कुल क्या है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, एक मूर्खता जैसा डिसीजन लग रहा है, जिससे क्या होगा, जिससे बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत आने वाली है। और इनका सीधा सीधा कहना है कि देखिए आप एक परेशानी से बचने के लिए आप उससे भी बड़ी परेशानी, हाईली कन्फ्लिक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ ओनरशिप बाय इंडस्ट्रियल हाउसेज। जी हाँ, आप कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक में दिक्कतें हैं, पर इन कॉरपोरेट्स, जो ये कॉरपोरेट घराने हैं, इनके स्ट्रक्चर में आप फंस जाएंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो क्लियरली इन्होंने कहा कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, इससे हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए अब हम इम्पैक्ट एनालिसिस, जो कि हमारे इस वीडियो का सेकंड पार्ट रहता है, जहाँ पर हम समझते हैं कि जो ये इशू है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो वहीं से एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए, व्हाट इम्पैक्ट मे अप्लाई ऑन कॉमन इंडियन सिटीजन। जी हाँ, ध्यान से सुनिए कि क्या असर पड़ेगा एक आम भारतीय नागरिक पर अगर ये लाइसेंस दिया जाता है कॉरपोरेट हाउसेज लाइक रिलायंस, बजाज, अगर इनको लाइसेंस दे दिए जाएंगे तो इनमें से 4 ऑप्शन में से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। पहला, फ्रॉड कम होंगे और अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। दूसरा, मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड इक्वालिटी इन लोन डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने कहा कि फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे और लोन क्या होगा, बटेगा, इक्वली बटेगा। थर्ड ऑप्शन है मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड इन इक्वालिटी इन लोन डिस्ट्रीब्यूशन, कि फ्रॉड भी बढ़ेंगे और लोन में भी क्या होगा, इन इक्वालिटी रहेगी, यानी कि बराबरी का हिसाब किताब नहीं रहेगा। और चौथा, क्रेडिट विल इजीली अवेलेबल, या लोगों को आसानी से क्या होगा, लोन मिल जाएंगे। तो आपको बताना है सही आंसर इसका, कमेंट में भी आप आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर मैं भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।